आपको बताना चाहूँगा जो किसानों के अंदर आजकल एक चीज़ का खौफ है लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि कहीं गर्मी से उनकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि जो टेम्परेचर की रेंज आज के दिन चल रही है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ज़्यादातर 32 से लेके 33 के आसपास, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि जिससे पैनिक करें। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है यानी 34 के आसपास टेम्परेचर बढ़ता है और या उसकी प्रोजेक्शन है तो या मतलब जैसे वेबसाइट ने बता रखा है कि अगले आने वाले 2-3 दिन के अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, तो आपका उसका प्रिकॉशनरी तौर पर एक लाइट इरिगेशन दे सकते हैं। बट लाइट इरिगेशन देते वक्त ये ध्यान जरूर रखें कि इरिगेशन ज़्यादातर उस टाइम दे जब हवा ना चल रही हो। ज़्यादातर शाम के समय कम हवाएं चलती है तो उस टाइम अगर आपको अपनी इरिगेशन दें तो उससे कैनोपी कूलिंग के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा और टेम्परेचर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। एक दूसरा ये है कि इन केस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है 35 डिग्री 34 डिग्री के आसपास, तो MOP का स्प्रे कर सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश से भी कुछ हद तक हीट शॉक का बचाव होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश में 0.2% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर, या यूं कहिए कि अगर 125 लीटर पानी छिड़कना है हमें एक खेत में तो 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को पानी में मिक्स करके और 125 लीटर पानी में 1 एकड़ के अंदर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी इसका बचाव हो जाता है। बाकी जो आगे की प्रोजेक्शन है कि भाई जैसे 4 मार्च के बाद टेम्परेचर ज़्यादातर ठीक रेंज में दिखा रखा है, इतने ज़्यादा नहीं है अगले 15 दिनों के, तो इतने ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर येलो रस्ट का प्रकोप बढ़ रहा है तो आप उसके अंदर नज़र रखिए अपने खेत के अंदर, और अगर इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो रही है कि भाई आपके खेत के अंदर 5-6 फोसाई बन गई हैं, येलो रस्ट का क्लियर कट पाउडर बनेगा। जब उसको हाथ से टच करोगे या कपड़ों से टच करोगे तो आपके कपड़ों पर वो हल्दी का सा पाउडर लगेगा या आपके हाथ पे भी उसका पाउडर लगेगा, तो उसको आप टिल्ट का स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट ईयर प्लान कर सकते हैं। एक अपने खेत को ना 0 टिल में बोएं और जो भी किसी प्रीवियस फसल का रेजिड्यू है उसको सरफेस पे फैला दें। उसका फ़ायदा रहता है कि वो जो रेजिड्यू है वो आपके टेम्परेचर को कम से कम 1 से 2 डिग्री तक मॉड्यूलेट कर देता है। अगर जो ज़्यादा बढ़ रहा है तो कम कर देगा, अगर बहुत ज़्यादा नीचे डिप कर रहा है तो उसको उठा देगा, तो वो एक अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। दूसरा, जब आप किसी क्रॉप के अंदर किसी फील्ड में प्रीवियस क्रॉप की या उससे पहले वाली फसल की जड़ें मौजूद होती है तो वो जड़ें ज़्यादातर चैनल का काम करती है, तो यानी जब भी कभी इरिगेशन देंगे तो आपका पानी नीचे जल्दी उतर जाएगा, यानी उस खेत में कम दिनों तक खड़ा रहेगा और वो ज़्यादा पानी खड़े रहने से ही लॉजिंग की इंसिडेंस बढ़ती है। एक और बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि भाई रेजिड्यू को सॉइल में इनकॉर्पोरेट करके, जैसे कुछ सीडर आ रहे हैं जो सॉइल के अंदर उस रेजिड्यू को, जैसे राइस का रेजिड्यू है उसको सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके सीडिंग करते हैं। मेरे को लगता है कि वो इतना ज़्यादा रिवार्डिंग नहीं रहेगा बल्कि वो नुकसान करेगा 2 तरीके से। एक तो वो जो रेजिड्यू आपने अंदर इनकॉर्पोरेट करा है वो नाइट्रोजन को लॉकिंग करेगा, दूसरा कि वो रूट चैनल को तोड़ देगा तो पानी नीचे नहीं उतरेगा, तीसरा ये जो एक इस तरह का इन्वायरमेंट करेगा कि आपकी जैसे टर्माइट का या रूट बोर्न डिजीज़ का इंसिडेंस आपकी क्रॉप में बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप 0 को अडॉप्ट करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 0 टिल मशीन से सोइंग करिए और रेजिड्यू को सरफेस पे रखिए, यानी उसके खेत के ऊपर रखिए, धरती के ऊपर रखिए।